हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। आप सबको एक अच्छी बात बतानी थी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आती है, रात के 2 बजे, 4 बजे, 1 बजे, 10 बजे, कभी भी रिजल्ट आता है, कुछ भी आता है तो सबसे पहले इसी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हिट द बेल आइकन, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप लोगों को यूपीएसआई के बारे में कुछ बताने आया हूं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यूपीएसआई के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही। अभी कुछ वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन क्या बात है, यूपीएसआई में क्या लेट हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को ये बात सुनकर अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत सभी कर रहे हैं, फिजिकल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ठंड में फिजिकल करना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, जो सबूत के तौर पे बताने आया हूँ कि आपका फिजिकल कब हो सकता है, उसको लेकर आपको कुछ बताने आया हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। अभी आपको बताता हूं कि क्यों, सबूत के साथ बताऊंगा कि क्या हो सकता है, कब फिजिकल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी न्यूज मिलती रहेगी। तो सबसे पहली बात, आपने अभी देखा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, तो उसके बाद सारे एग्जाम्स पोस्टपोन होने लग गए। यूपी के लगभग सारे एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। ये देखिए, जूनियर इंजीनियर, यूपीएसएससी की जूनियर इंजीनियर का था, वो 30 जनवरी का था, वो भी चौथे महीने में चला गया। हेल्थ वर्कर का अभी 6 फरवरी को एग्जाम था, वो भी बाद में पोस्टपोन हो गया है। लेखपाल का तो नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरने की डेट 30 तक है। तो इसका पेपर तो अभी चांसेस नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर भी मार्च अप्रैल के बाद ही अब एग्जाम होगा इसका। तो आप लोग इसके लिए पढ़ते रहिए, और इसमें अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बारे में हम सिलेबस आपको बता देंगे, और इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं तो उन सब के वो एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके बाद आप देखिए पीसीएस मेंस, वो भी पीसीएस का पेपर बहुत कम डिले होता है। आपको भी पता है, यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी देरी नहीं करते। जैसे राजधानी एक्सप्रेस होती है, उसके लिए किसी गाड़ी को देरी कर सकते हैं, लेकिन उसको देर नहीं कर सकते। तो ऐसे ही पीसीएस मेंस होता है। यूपीएस जो यूपीएससी है उसके बाद पीसीएस होता है, पीसीएस का मेंस का एग्जाम है, उसको भी टाल दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि 20 जनवरी अगर आ जाएगी तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि फिजिकल के जनवरी में। तो जनवरी में चांसेस क्यों कम हो जाएंगे आपको भी पता है, क्योंकि अब इलेक्शन में 20 दिन बाकी रह गया लगभग, और 20 दिन में आपको भी पता है अभी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। ओमिक्रॉन के केसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 2.5 से 3 लाख केसेस पर डे आने लग गए हैं, और आप लोगों को पता ही है उससे कितनी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है। तो यूपी में चांसेस यही बन रहे हैं कि अब इलेक्शन के बाद ही फिजिकल होगा, और क्या पता ये लोग 5 साल की वो लंबी सी लिस्ट बना दे यूपीएसआई को भी। सब लोग बोल रहे थे कि फिजिकल उसी टाइम हो जाएगा, पहले ही ज्वाइनिंग दे देंगे, ज्वाइनिंग ये सब कुछ। तो ये सब कुछ मुश्किल लग रहा है अभी सामने, आपको भी पता है। और यूपीएसआई में आपको फिजिकल कर रहे हैं आप लोग, टाइमिंग बताइएगा क्या कितनी टाइमिंग आ रही है। मैं भी फिजिकल कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा एनटीपीसी जिन बच्चों का एनटीपीसी भी है और यूपीएसआई का भी है, आप लोग एनटीपीसी मेंस की भी तैयारी करते रहिए। मानते हैं कि उसमें कट ऑफ ज़्यादा गई है, लेकिन गोरखपुर की आज ही कट ऑफ आई है, तो आप देख लीजिएगा जाकर। और उसमें जो पास हैं एनटीपीसी मेंस की तैयारी करते रहें। और आपको ये भी सूचना देनी थी कि जो एनटीपीसी मेंस है वो आपने जिस जोन से भरा हुआ है आपको वहीं पे जाकर पेपर देना पड़ेगा, और 5 दिन में पेपर होगा। और हर एक दिन, मेरे हिसाब से हर एक दिन एक लेवल का एग्जाम हो जाएगा। तो 5 दिन में 5 लेवल का एग्जाम होकर खत्म हो जाएगा। 5 दिनों में सब कुछ खत्म कर देंगे। और जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एनटीपीसी में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके चक्कर में ये लोग इसमें भी पता नहीं क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूले लगा कर क्या समझाना चाहते हैं, हम लोगों के तो समझ में नहीं आता। क्योंकि जो साफ साफ चीज़ें बताई गई हैं उसके थ्रू तो कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, आप लोगों को भी पता है। लेकिन इसमें क्या करना, एनटीपीसी में क्या रिजल्ट दिया और क्या बताया गया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप लोग साथ देते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको पता चलता रहेगा नए नए नोटिफिकेशंस। और यूपीएसआई का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब फिजिकल कब तक हो सकता है, क्योंकि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगी, एक फाइनल आंसर की आनी है। क्योंकि जो आंसर की थी उसमें कुछ भी पैसे नहीं लग रहे थे आंसर की को ऑब्जेक्शन उठाने में। तो ऑब्जेक्शन उठाने में जितने बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो उसके लिए उनको फाइनल आंसर की देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो फाइनल आंसर की नहीं देंगे तब तक रिजल्ट नहीं ला सकते। क्योंकि
जिन्होंने ऑब्जेक्शन दिया उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर ऑब्जेक्शन मांगकर उन्होंने फाइनल लिस्ट नहीं लगाई तो फाइनल आंसर की तो वो देंगे। और स्कैम का आपको ही पता है, जो स्कैम चल रहा था इसके अंदर, यूपीएसआई स्कैम, और उस पर केसेस किए गए थे, अब कुछ भी नहीं हो रहा। सब कुछ पता, सबको पता है कि उसके आगे अब कुछ भी नहीं होना है उस केस में। वो सब केस अब फर्जी टाइप का समझ लीजिए, क्योंकि सबूत मिले हैं लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोग कितना ज़्यादा कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते अब इसके बाद। 158 नहीं आ सकते किसी के भी नंबर। 160 में 158 क्वेश्चन करना नामुमकिन सा है। इसमें आप टीचर को भी बिठा दो जिन्होंने पेपर बनाया, वो भी 158 नहीं ला सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे करें? ये प्रूफ ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बस हमारे पास इतना ही सिस्टम है, हम इतना ही कर सकते हैं कि हम अपना फिजिकल करें और वहाँ पे जाकर फिजिकल अच्छा करें, जिससे फिजिकल करते ही हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ मेडिकल रह जाएगा। और आपको ही पता है इसका मेडिकल क्या होता है, पहले ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है, उसके बाद मेडिकल करवा लिया जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मेडिकल जिनको थोड़ी सी दिक्कत है, आँखों का चश्मा लगा हुआ है तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत, नौकनी आप अभी से सुधार सकते हैं। कई कुछ तरीके होते हैं जिससे नौकनी सुधारा जा सकता है, और फ्लैट फुट भी कई हद तक ठीक किया जा सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं, हाथों का ये स्ट्रक्चर, ये जो कुछ भी है, इन सबको आपको एक बार देखकर और उसको प्रॉपर ढंग से उसको भी करते रहिए। साथ में एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ नौकनी की, वो एक्सरसाइजेज करते रहेंगे तो उससे बना रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में। क्योंकि मेडिकल आप पहले से ही कंप्लीट करके जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी पॉइंट उठाने के कोई भी बात नहीं रहेगी। तो इसीलिए सब कुछ पहले से क्लियर करके रख लें आप, और उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल आपको पता है बहुत जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग और दरोगा बनकर सब लोग अच्छा रहेगा। 10,000 सीटें हैं तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इसमें, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। और इसमें कुछ भी नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको बताएंगे। और आज DSSB के जूनियर क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिए, पूरा अभी वीडियो बनाई है उसमें। अभी आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप लोगों को अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आती रहेगी। धन्यवाद।